ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो हाउस फ्लाई हैव स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, हनी बी है बाइटिंग चुइंग टाइप माउथ पार्ट, बटरफ्लाई के पास साइफनिंग होता है, कॉकरोचेस के पास चुइंग और लैपिंग होता है। जब इसका आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो जो हाउस फ्लाई है उनके पास स्पंजिंग टाइप का होता है, ये करेक्ट है। और जो हनी बी है उनका चुइंग टाइप लिखा है, जो कि इनकरेक्ट होगा। इनके पास ये होता है लैपिंग माउथ पार्ट, जो कि नेक्टर वगैरह कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बटरफ्लाई के पास साइफनिंग होता है, ये करेक्ट आंसर है। और उसके बाद यहाँ पे कॉकरोचेस के पास चुविंग और लैपिंग लिखा हुआ है, वो इनकरेक्ट है। इनके पास नॉट लैपिंग, चुविंग होता है नॉट लैपिंग। ठीक, इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो फर्स्ट और 3 करेक्ट आंसर आएगा। ठीक, फर्स्ट और 3, ये और ये इनकरेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। ठीक, उसके बाद लास्ट के 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 149 में, अ ब्राउन कोल लो इन कार्बन कंटेंट 60 to 70%, हाई इन मॉइस्चर कंटेंट, जनरली यूज्ड इन द पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस या फिर एंथ्रासाइट। करेक्ट आंसर आएगा 2, लिग्नाइट। ठीक, और उसके बाद लिग्नाइट जो है वो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। पीट की बात करी जाए तो ये जो है प्रिकर्सर टू कोल होता है, फाउंड फ्रॉम, इसका आप देख लेना कहीं एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, बाकी जगह भी। वो जो इनका कंटेंट में कितने कितने % होता है, मुझे मिलेगा तो मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो कई बार अरेंज करना था सीक्वेंस, क्योंकि पूछा है तो आप देख लेना। ठीक, ABLP आई गेस यही होगा, ABLP। ठीक, कहते हैं कि हाई कौन सा है, हाई कार्बन कंटेंट, लो अरेंज कर दो, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म। ये बोल रहा है कि करेक्ट बता दो, करेक्ट को सर्कल करेंगे। टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट, और ड्राई आइस गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैस स्टेट अंडर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। Higher boiling point of liquid indicates weaker intermolecular forces. Latent heat of vaporization is generally higher than latent heat of fusion. तो सबसे पहले करेक्ट पूछा था, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, ये हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, उनको पहले हम देख लेते हैं कि जो गलत है वो गलत क्यों है, जो सही है वो सही क्यों है। इसकी बात करी जाए कि टेम्परेचर चेंज होता है जैसे स्टेट चेंज होता है, जैसे ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन सच एज मेल्टिंग, बॉइलिंग, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि सभी एनर्जी जो है वो इज़ बीइंग यूज टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, नॉट टू इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास था कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आइस मेल्ट करता है तो टेम्परेचर स्टेज 0 डिग्री सेल्सियस अंटिल ऑल द आइस हैज़ मेल्टेड डिस्पाइट हीट बीइंग एडेड। यहाँ पे ड्राई आइस गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैस अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि ड्राई आइस अंडरगोज सब्लिमेशन मेथड विच मीन्स दैट इट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। इसका अच्छा एग्जाम्पल होता है कपूर, कैम्फर। कई बार इन सब के एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंडिकेट्स वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर होगा, वीकर नहीं होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगला स्टेटमेंट था कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज जनरली हायर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड टू अ लिक्विड बिकॉज इट टेक्स मोर एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस, और सेम चीज़ है। ठीक, तो यहाँ पे जब आप पूरा सॉल्व करके देखोगे तो करेक्ट आंसर इसका 150 का आएगा, सेकंड, यानी कि 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही है। ये यहाँ पे वीक लिखा है, स्ट्रांग होना चाहिए था। टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट, ऐसा नहीं है, हमने आइस का एग्जाम्पल देखा। ठीक, तो ट्रू पूछा था, करेक्ट बता दो, तो 2 and 4, तो 2 and 4, तो सेकंड करेक्ट आंसर है, 2 और 4 सेकंड। ठीक, यहाँ पे ये जो लेक्चर था ये ख़त्म हुआ 2023 HTET TGT साइंस का, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप कम्युनिटी पोस्ट में देख लेना किस तरीके से जाना होता है, और या फिर आप टाइप कर सकते हो कि एग्ज़ाम एड 98। ठीक, तो आपको लोगो सेम रहेगा चैनल का। और ये जो है किसी ने कहा था, आई गेस नाम नहीं याद आ रहा, सिमरन ऐसा कुछ करके नाम था, तो उन्होंने कहा कि जो बाकी है जैसे चाइल्ड पेडागोजी है, ठीक है, GS है, तो बाकी पोर्शन भी आप कंप्लीट करवा दो। ठीक है।